हाय। तो इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम होगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। C जो होता है वो डेल्टा Q बाई N इंटू डेल्टा T होता है। यानी किसी प्रोसेस में कितना हीट एक्सचेंज हुआ है ये डेल्टा Q होता है, हीट एक्सचेंज्ड। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, और N हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो अगर ये तीनों चीज़ दी है तो किसी भी प्रोसेस का हम हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। प्रोसेस बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो CV ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम लोग CV से डिनोट करते हैं। ये du/dt होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेयर्स फार्मूला। CP और CV के बीच का रिलेशन जो होता है वो मेयर्स फार्मूला होता है। CP प्लस CV इक्वल टू R। R को हम लोग कहते हैं मेयर्स कांस्टेंट। और CP हमारा होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम किसी जनरल प्रोसेस PV⁴x की बात करते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट P⁴x इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये प्रोसेस होगा तो उस केस में हमारा हीट कैपेसिटी होगा वो इस रिलेशन के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। अब मिक्सचर्स ऑफ गैसेस की बात कर लेते हैं। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो सिंगल टाइप ऑफ गैस के लिए था, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा मिक्सचर ऑफ गैसेस का लेते हैं तो रिलेशंस कुछ ऐसा होता है। नंबर ऑफ मोल्स N1 मोल, N2 मोल, दो गैस लिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जुड़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर भी जुड़ेगा। फर्स्ट गैस और सेकंड गैस का प्रेशर को अगर हम जोड़ देते हैं तो नेट प्रेशर होगा। इंटरनल एनर्जी जो होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस का वो भी जुड़ जाएगा। CV मिक्स, इसे CV मिक्स कहते हैं। अगर हमने दो गैसेस लिए, एक पहला गैस N1 मोल, दूसरा गैस N2 मोल, तो CV मिक्स जो होगा, दोनों को अगर हम मिक्सचर मिला लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं, N1 मोल और N2 मोल को अगर एक साथ मिलाते हैं तो उस मिक्सचर का CV मिक्स जो होगा वो
इस रिलेशन को फॉलो करेगा, N1CB1 प्लस N2CB2 बाई N1 प्लस N2। सिमिलरली CP मिक्स हमारा N1 प्लस CP1 बाई N1CP1 प्लस N2CP2 बाई N1 प्लस N2 हो जाएगा। और दोनों गैस का मिक्सचर अगर हम लेते हैं तो मिक्सचर का मोलर मास जो होगा वो भी इस रिलेशन को फॉलो करेगा, N1 प्लस M1 बाई प्लस N2 इंटू M2 बाई N1 प्लस N2, ये रिलेशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होगा इस स्लाइड में, उसको कर लेते हैं। टू मोल्स ऑफ हीलियम का 2 मोल, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का 4 मोल। फाइंड CP मिक्स एंड गामा मिक्स। अच्छा, मैं तुम्हें गामा बताना भूल गया, तो देखो गामा जो होता है वो CP/CV होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, here N1 equal to 2, N2 equal to 4, तो अपने को CV निकालना है। CV का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है FR/2। here F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर तुम लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ये किसी भी गैस का रैंडमनेस शो करता है। जिसका जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो गैस उतना ज़्यादा रैंडमली मूव करेगा। ये मोनोएटॉमिक के लिए अलग होता है, डायाएटॉमिक के लिए अलग होता है और पॉलीएटॉमिक के लिए अलग होता है। मोनोएटॉमिक के लिए हमारा F जो होता है वो 3 होता है। डायाएटॉमिक के लिए F जो होता है वो 5 होता है। तो CV क्या हो जाएगा, CV1 N1 हमने हीलियम को लिया था, ये हमने हाइड्रोजन को लिया था। हीलियम जो होता है वो हमारा मोनोएटॉमिक होता है, तो F की जगह हम लोग 3 डालेंगे, 3R/2। CV2 क्या हो जाएगा, R/2। तो CV मिक्स क्या हो जाएगा,
ये फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग सी वी मिक्स निकालने के लिए। फार्मूला डी, सी वी मिक्स N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2। तो CV मिक्स N1 CV1 N2 CV2 बाई N1 प्लस N2। N1 कितना है 2, CV1 3R/2 N1 प्लस N2। तो ये हमारा 13R/6 हो जाएगा CV मिक्स। सेकेंड पार्ट में CP मिक्स निकालना है। CP मिक्स का फॉर्मूला N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 प्लस N2। तो इस फार्मूला से तुम लोग CP मिक्स निकाल लेना। और CP निकालने के लिए क्या यूज करोगे, CV प्लस R। तो CV1 है अपने पास, CP1 हो जाएगा अपना CV1 प्लस 3R/2 प्लस R 5R/2। CP2 क्या होगा अपना 5R/2 प्लस R 7R/2। तो CP मिक्स इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 7R/2 N1 प्लस N2। ये तुम्हारा 19R/6 हो रहा है। थर्ड पार्ट में अपने को गामा निकालना है, गामा ऑफ द मिक्सचर यानी गामा मिक्स। तो गामा मिक्स का एक फार्मूला हम बताए थे, CP मिक्स बाई CV मिक्स होता है। CP मिक्स कितना आया अपना 19R/6 और CV मिक्स 13R/6। ये अपना 19/13 होगा। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कह रहा है टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाय 2 moles of a monoatomic gas is increased by 300 Kelvin. In the process P proportional to V, find molar heat capacity of the gas. Second, heat required in the given process. चलो तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। N दिया है 2 मोनोएटॉमिक डेल्टा T
300 केल्विन एंड प्रोसेस जो है वो P प्रोपोर्शनल टू V, यानी दैट मीन्स P by V इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स PV to the power -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग को निकालना है मोलर हीट कैपेसिटी। तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है, ये PV to the power x इक्वल टू C यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर कोई प्रोसेस है तो मोलर हीट कैपेसिटी इस रिलेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो हेयर x क्या हो जाएगा अपना, PV का पावर x से अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x अपना हो जाएगा -1, तो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी जो होगा वो C इक्वल टू R बाई गामा -1 प्लस R बाई 1 माइनस एक्स होगा। ये अपना CV हो जाता है, R बाई गामा -1 CV होता है, ये R बाई 1 माइनस एक्स होगा। CV क्या हो जाता है, हाँ, तो इस केस में CV क्या होगा, CV इज गिवन बाई FR बाई 2। मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3, R बाई 2, ठीक है। तो CV आ गया 3R बाई 2 बाई R बाई प्लस R बाई 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 3R बाई 2 प्लस R बाई 2, ये हो जाएगा 2R। तो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी 2R आ गया है। अब इस प्रोसेस के लिए तुम्हें निकालना है हीट रिक्वायर्ड इन द गिवन प्रोसेस, हीट रिक्वायर्ड। तो एक रिलेशन हमने बताया तुम्हें, C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। इसमें से डेल्टा क्यू अपना डेल्टा क्यू एन सी डेल्टा टी होगा, इंटू 2R इंटू डेल्टा टी 300 1200R। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाकी का थर्मोडायनेमिक्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।